इससे तो बहुत हाई फीवर है। 3 दिनों से मैं इनको गोलियां दे रही हूँ पर कोई फायदा नहीं है डॉक्टर। अब मुझे बताइए कौन सी दवाइयाँ दे रही हैं आप इसे? हाँ मैं अभी लेके आई। यश, हम डॉक्टर वर्मा को कॉल करके पूछते हैं कि बेबी को बुखार में क्या देना चाहिए। अब इन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम डॉक्टर नहीं है। तुम जरा नजर रखना अंदर ना आ जाए। ठीक है। हेलो डॉक्टर वर्मा। हाँ डॉक्टर, हम ऐसा ही करेंगे और अगर बुखार नहीं उतरा तो हम हॉस्पिटल आ जाएंगे बच्चे को लेके। ओके थैंक यू। ये सारी दवाई दी है बच्ची को। ये तो बहुत हाई डोज है। इसके बाद कोई दवाई तो नहीं दी जा सकती। दूसरे तरीके से बुखार उतारना पड़ेगा। दूसरा तरीका? एक रुमाल ले आइए और गुनगुना पानी ले आइए। अभी लाई। थैंक यू। हमें लगता है कि विक्रांत ने एक्चुअल डॉक्टर्स भेजे होंगे यहाँ पर। उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों विक्रांत से बात नहीं करनी चाहिए। जस्ट ध्यान रखना इस बात का। ठीक है कान्हा। पहली बार देख रहे हैं तुम्हें, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुमसे कोई पुराना रिश्ता है हमारा। जैसे तुम्हें जानते हैं, जैसे जैसे कुछ कनेक्शन है हमारा। जी किससे मिलना है आपको? वो हम मेहंदी वाले हैं। दुल्हन को मेहंदी लगाने हैं एक्चुअली। आप सांची देसाई है ना? जी मैं ही हूँ। आप आइए ना, आप अंदर आ जाइए। आप यहाँ? आपने पहचान लिया हमें? पहचानोगे कैसे नहीं? वो उस दिन मंदिर में मिली थी ना आप मुझे। वो क्या है ना, मेरी याददाश्त बहुत सारी छे। भूलना चाहो तभी कुछ भूल नहीं पाती। ओह राइट, कमाल की बात है ना। उसी दिन तो हम लोग मिले थे और आज फिर से मुलाकात हो गई हमारी। किसे पता था कि आज का ये ऑर्डर आपके लिए होगा? ऑर्डर? हाँ, मेहंदी लगाने के लिए जो आर्टिस्ट आपने बुक की है, ये लड़कियां हमारे लिए ही काम करती है। हम तो बस चेक करने आते हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं। परफेक्ट बेन, आप आओ नहीं अंदर। बाहर क्यों खड़ी हैं आप भाई? ये रश्मि यहाँ क्या कर रही है? कहीं से शक तो नहीं हो क्या मुझ पे? कुछ चाहिए आपको? नहीं मैम, वो मुझे एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ। बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हो जाएगी ना अच्छी? जी मैम बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भी डॉक्टर ही है ना? जी। अभी काम कीजिए अपना, आप सारी तैयारी कर लीजिए, सामान जमा लीजिए आप यहीं पे। जी आप दुल्हन को बुला लीजिए। सोता मैं बन, मैं ही हूँ दुल्हन। क्या? लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी है ना? I mean, ये जो छोटी सी बच्ची आप ही की बेटी है ना? बिल्कुल मेरी बच्ची है और हमारी शादी भी हो चुकी है। पर क्या है ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोबारा शादी करना चाहते हैं।
जो हमारा प्रेम है ने और जो हमारी शादी है उसको किसी की नजर ना लगे और ये रिश्ता जो है ना ये और मजबूत हो जाए, इसलिए हम लोग दोबारा शादी कर रहे हैं। अरे आप बैसो ना बहन, और आप लोग भी बैठ जाइए, मैं आप लोग के लिए पानी लेकर आती हूँ और तब तक आप सामान से निकाल के ना सब तैयारी करके रखो। हाँ, मैं आती हूँ। जी। ये औरत सयुती नहीं हो सकती क्योंकि कान्हा भैया के होते हुए वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकती। अगर ये सयुती नहीं है तो कान्हा भैया इसके पीछे क्यों पड़े हैं? सॉरी दीदी। क्यों आई है तो यहाँ रश्मि? से निपटने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही हिम्मत। तो कर रहा है तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती अभी, क्योंकि अभी मेरे आगे एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है जिसको सुलझाना है मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। इसलिए मुझे अपने इमोशंस पे काबू रखना होगा, अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो मेरे मन के अंदर बात है वो मेरे चेहरे पे है। रश्मि को कुछ भी पता चले उसे शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो कुछ भी मैंने किया अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो सब पे कृष्णा जी मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची का ख्याल रखिए कृष्णा जी। मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि आप है ना, उसकी रक्षा करेंगे ना कृष्णा जी। मेरी बच्ची, उसकी जिंदगी सिर्फ आपके हवाले है कृष्णा जी, सिर्फ आपके। मैम वैसे बच्ची है कौन और इसकी माँ कहाँ है? ये मेरी पोती है। इसके माँ बाप मतलब कि मेरा बेटा और बहू दोनों एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं 1 महीना पहले। तो अब मैं इस बच्ची को पाल रही हूँ। बुखार थोड़ा उतर गया है। आप तो भगवान के रूप हो डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यश, इन्हें मेडिसिन लिखा दो, वो मेडिसिन आप बच्चे को देते रहना, इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आइए आप मेरे साथ, कागज और पेन उधर पड़े हैं। जी। कैसे कंफर्म करें कि ये सांची है या सयुती? ये फोटो फ्रेम, ये घर, ये फैमिली, ये सब कुछ झूठ तो नहीं हो सकता ना? हेलो बेटा, हाय। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? जवाब दो ना, क्या नाम है? ठीक है, नहीं बताना, कोई बात नहीं। ये जो फोटो फ्रेम है उसमें जो है वो आपकी मम्मा है ना? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ बेटा, जवाब दो ना, दीदी कुछ पूछ रही है ना आपसे, आप बोल क्यों नहीं रही हो? क्योंकि वो बोल नहीं सकती है। कौन हो भाई तुम, और क्यों बातें कर रही हो मेरी बेटी से? जी वो हम मेहंदी लगाने आए थे, मतलब लगाएंगी तो ये लड़कियां ही, लेकिन हम ऑर्डर्स लेते हैं ना, तो घर जाकर देखते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और सामान जमा रही थी लड़कियां, और बस ऐसे ही ये भोली भाली बच्ची पर नजर पड़ गई जो डरी सहमी सी बैठी हुई है।
तो हमने सोचा कि उसे बहला लेते हैं। उसके लिए हम हैं ना, हम कर लेंगे। वो जो काम करने आई हो वो करो, ज्यादा इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। और अब तक शुरू क्यों नहीं किया मेहंदी लगाना? जी हम तो बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन मैडम अंदर चली गई है, अभी तक आई नहीं वापस। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। अब जाओ उधर बैठो। जी इधर ही रहो। अरे साचू, क्या हुआ? ठीक से ना? ठीक से? एक मिनट रुक, ये कुर्सी किधर रखी है? इधर 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 बैठ, आराम से। पानी पी लो। नहीं, मैं ये पानी नहीं पी सकती हूँ। मतलब? मैंने कहा था ना आपसे, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। विक्रांत, आप मेरी बेटी को देखने गए थे ना, वो ठीक है ना? उसका बुखार उतर गया ना? आप बताइए ना, वो अभी भी ठीक है ना? अरे मैं गया था मिलने बेबी को, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, एकदम ठीक, काय वांदो न थी। चलो पानी पी लो, कुछ खा लो, एनर्जी आएगी और फिर मेहंदी की रस्म भी शुरू करनी है। नहीं, कोई रस्म नहीं करूंगी। जब तक मैं अपनी बेटी को देख नहीं लेती मैं कोई रस्म नहीं करूंगी विक्रांत। अभी क्या भी मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है उससे, मेरी बात कराइए आप। देखिए, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, मेरे मन को तसल्ली नहीं होती, मेरा कहीं पे मन नहीं लगेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी शादी की पहली रस्म है, आप मुझसे मना नहीं कर सकते। आप मत कराएंगे ना मुझसे? प्लीज वीडियो कॉल करा दीजिए ना एक बार, प्लीज विक्रांत। कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेटर फील हो रहा है ना? तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कृष्णा जी है ना, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। पता आप कितने क्यूट हो और कितने लकी हैं आपके घर वाले, उनको आपकी जैसी बेटी मिली। वैसे हमें भी आज थोड़ा लकी फील हो रहा है, आपको अपनी गोद में लेकर, आपका ख्याल रखकर। शायद वो फीलिंग भी ऐसी ही होगी। ये सारी दवाइयां मैंने लिख ली है मैम, बच्ची को अगर आज से देंगे तो बेटर होगा। अगर आप विक्रांत को मिलो तो ये बता देना, ताकि बेबी का आगे क्या इलाज करना है तो वो पता चले। हाँ मैम, वो मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैम हमें चलना चाहिए, आप अपना और बच्चे का ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है जी। आ जाओ, विक्रांत का वीडियो कॉल आ गया, शायद वो बच्ची को देखना चाहता है। हाँ बोलो विक्रांत। हाँ फाई भाभी, मिट्टू कैसी है? हाँ सारू छे, हवे फीवर घणो ओछो થઈ ગયો છે એને। अच्छा, तो एक काम करो, जरा कैमरा घुमाओ, मुझे देखना है उसको। अभी दिखाती हूँ। विक्रांत ने अगर कान्हा को देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओह गॉड, मैं क्या करूं? हाँ कौन छे? अरे विक्रांत, तूने भेजे थे ना डॉक्टर को, ये डॉक्टर है। तो भगवान का शुक्र है कि तूने इसे जल्दी भेज दिया। ये देख, इन्होंने पट्टी रख के बच्ची का बुखार उतार दिया बहुत जल्दी से। अच्छा, ये बच्ची को दिखाओ जरा सामने से एकदम। हाँ एक मिनट।
एक मिनट। मिट्टू बेटा, काना क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, इससे पहले कि विक्रांत को बेशक हो जाए। चलो यश, तुमने वो आवाज सुनी? वो सब हम बाद में जान लेंगे, पहले चलो यहाँ से। चलो चलो ब्रो। कैसे हो बेटा? ठीक हो ने? कि तबीयत तो ठीक है? मामा ने एक बार स्माइल करके देखा उन्हें। बेटा बस खुश। अरे फाइबा, जरा वो डॉक्टर से बात कराओ। क्या छे? हाँ, एक मिनट। मुझे लगता है वो लोग चले गए, शायद जल्दी में थे। लोग? कितने लोग थे? मैंने तो एक ही को बोला था ना। अरे हाँ, पर शायद उसके साथ कोई और भी था, उसका असिस्टेंट होगा। लेकिन दोनों बहुत अच्छे थे, बच्ची का बुखार उतार दिया। हाँ, वो बच्ची बात करो जो फाइबा। अभी साचू की तबीयत ठीक नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। आओ आओ इधर आओ। अभी खुश? लो पानी पी लो। थैंक गॉड गाना, 5 बाल बच गए। अगर विक्रांत को पता चलता तो पता नहीं क्या हो जाता, और सयूरी और मुश्किल में आ जाती। गाना क्या हो गया? वहां घर पर भी खोए हुए थे, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर हम पकड़े आते तो? पता नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा है यश। एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ उस बच्ची के साथ। उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बच्चे होते इतने स्वीट हैं, और वैसे भी ये बच्ची बीमार थी तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न फील हो रहा था, पर उससे ज्यादा हम वहां रुक नहीं सकते थे। एनीवे का नाम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। विक्रांत बहुत ही शातिर इंसान है, अगर उसने हमें देख लिया तो सयूरी मुश्किल में आ जाएगी। लेट्स गो। तुम सही कह रहे हो, चलते हैं, चलो। कितनी देर पहले पानी लेने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। अंदर जाकर देखे क्या? नहीं, अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अगर वो गुस्सेल आदमी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर सच में ये सयूती है और हमसे बदला लेने के लिए कोई प्लान बना रही होगी तो हमें पता तो करना होगा ना। क्या करें? चलो पियो इसे। चलो पियो, एनर्जी आएगी। अभी बेटी से बात कर ली ना, अब खाने पीने की कोई जिद नहीं चलेगी। पियो। आपने झूठ बोला मुझसे। आपने कहा बेबी को देख के आ रहे। नहीं कहना आपने किसी और को भेजा ना। देखो साचू। क्यों? आप क्यों नहीं गए? जबकि आपने बोला था कि आप जाएंगे। क्यों आपको चिंता नहीं है? इसलिए चिंता नहीं क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, इसलिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख पहुंच रहा है, क्योंकि मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन आपने एक बात नहीं मानी। अरे आपने बोला मुझसे कि पिछला सब कुछ भूल जाओ, मैं मान गई। आपने बोला कि आपके साथ नई जिंदगी शुरू करूं, मैं मान गई। आपने बोला कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती, मैं वो भी मान गई। अरे सब कुछ मान गई हूं मैं। फिर सब कुछ भूला कि मैं आपके साथ हूं। क्यों? किस लिए? सिर्फ अपनी बेटी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। और आपको उसकी परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है विक्रांत। अरे सांचू, ऐसी बात नहीं है। पर वह 6 मने, तभी तो दूसरे डॉक्टर को भेजा। अरे वो पीडियाट्रिशियन को भेजा था ना, बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, खास बेबी के लिए। तो क्यों ठीक है? अब भी तो साथ में जा सकते थे ना, आपने अकेले उन्हें क्यों भेजा वहां पे? अरे मैं जाना चाहता था सांचू। हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आ गया एक्सीडेंट का, और लोगों की जान भी बचानी है ना। वो डॉक्टर छू, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? मान रही हूँ आपकी बात, हमेशा मानते हूँ और आगे भी मानूंगी। यहाँ तक कि आपसे शादी भी कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरी बेटी का ध्यान रखना है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा।
और थैंक यू। हाँ, तुम इतना कुछ होने के बाद भी मुझसे शादी कर रही हो।